हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 6 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश, यानी कि इसमें आज हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं खिलजी वंश की स्थापना से पहले जो है खिलजी की क्या स्थिति थी। तो 1191 में जो है तराइन का पहला युद्ध होता है, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। और वह जो है युद्ध के मैदान में जो है घायल होता है। तो उस समय जो एक खिलजी ही होता है जो कि उसे जो है युद्ध के मैदान से बाहर लेकर के जाता है, यानी उसकी हेल्प करता है। यानी गौरी की सेना में उस समय जो थे खिलजी शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बख्तियार खिलजी की। तो बख्तियार खिलजी भी जो था बंगाल और बिहार को जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की, जो कि कैमूर का संरक्षक था और इसी ने जो है कैमूर की हत्या भी कराई थी। उसके बाद वह जो है किलोगढ़ी या फिर कैलूगढ़ी जिसे कहते हैं वहाँ जाकर रह जाता है, क्योंकि उसने जो है सुल्तान की हत्या कराई रहता है और उसे जो डर रहता है कि वह अगर वहाँ जाएगा तो उसका विरोध होगा, और वहीं पर जो है 1 वर्ष तक रहकर जो है वह शासन चलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलबन की। तो बलबन एक तरह का धर्मपंथी यानी कि निरंकुश शासक था, और वह जो है अपने सेना में जो है निम्न दल के लोगों को जो है शामिल नहीं करना चाहता था। और उसके बाद जो है जलालुद्दीन जो होता है वो निचले जाति के लोगों को जो है सेना में भर्ती कराना शुरू कर देता है, जिससे निम्न जाति के जो लोग होते हैं वे जो है जलालुद्दीन खिलजी के पक्ष में आ जाते हैं और उसे जो है सुल्तान बताते हैं। बात करते हैं हम लोग खिलजी वंश के। खिलजी वंश के संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था, जिसके शासनकाल की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक होता है। उसके बाद बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी को जो है शाहिस्ता खां की उपाधि दिया जाता है। यह जो है उपाधि दिया जाता है वो कैकूबाद के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्तनत काल का जो सबसे बुजुर्ग शासक था जलालुद्दीन खिलजी था, और इसके 2 पुत्र थे। पहला इब्राहिम खान ए खाना और दूसरा है अरकली खान। और नेक्स्ट यहाँ दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी जो है कड़ा मानिकपुर की जागीर जो होता है अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जलालुद्दीन खिलजी के शासन के बारे में। तो इसके शासनकाल में जो है मलिक हज्जू का जो है विद्रोह होता है 1290 में, और उसके बाद जो है मलिक हज्जू को जो है विद्रोह का दमन करके जो है मलिक हज्जू को अपने पुत्र अरकली खान यानी जो कि मुल्तान का गवर्नर होता है उसके संरक्षण में छोड़ देता है। और उसके बाद बात करते हैं दिल्ली के लुटेरों के बारे में। तो दिल्ली के लुटेरों के लिए जो है बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। लेकिन बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली के लुटेरों के लिए जो है कोई कठोर नीति नहीं अपनाई। उसने जो है लुटेरों को बुला करके अपने पास से धन गिफ्ट दिया और कहा कि तुम्हें जो है भविष्य में और अधिक लूट मचाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगोल आक्रमण की। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय जो है 1292 में मंगोल आक्रमण होता है, और जलालुद्दीन खिलजी जो है इसे भी जो है मंगोलपुरी एक नगर दे देता है वहाँ पर शासन करने के लिए। और इस प्रकार देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जो था एक उदारवादी शासक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसने जो है सिरी मौला की हत्या कराई थी। सिरी मौला एक दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उसके पास जो है बहुत सारे लोग जो है उसके पास जाकर के बैठते थे और उसके बातों को सुनते थे, और उसे ऐसा लगने लगा था कि जो है जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है अगला शासक जो है सिरी मौला होगा। और जब यह बात पता चलता है जलालुद्दीन खिलजी को, तो जो है सिरी मौला को जो है अपने पास बुला करके उसकी हत्या करवा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि में हसन दहलवी और अमीर खुसरो का नाम आता है। बात करते हैं अमीर खुसरो के वास्तविक नाम की। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इसका जन्म जो है पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इसके गुरु के नाम की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया था। बात करते हैं अमीर खुसरो के पुस्तकों की। तो इसने जो है कई पुस्तक लिखी, जैसे हम पहला बात करते हैं किरान उस सादेन, जिसमें जो है कैकूबाद और बुगड़ा खां के मिलन की बात कहा गया है। दूसरा है खजाइन अल फतू, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान का वर्णन करता है। और तीसरा बात करते हैं खलीक ए बाड़ी, जो कि एक तरह का हिंदी फारसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी था। और चौथा था मिफ्ताह उल फनू। उसके बाद बात करते हैं लैला मजनू, नूर सिपिहर, तुगलकनामा और आसिफा उल अनवर जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का शासक देखा था, और इसका दरगाह जो था नई दिल्ली में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीर खुसरो ने जो है 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, और इसने जो है खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग किया था, और इसे जो है तोता ए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसे जो है तोता ए हिंद जो है किसने कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कव्वाली, गजल, पहेली, सितार, तबला के जनक किसे कहा जाता है, तो कव्वाली, गजल, पहेली, सितार, तबला के जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1296 में जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है।
बात करते हैं जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की जाती है तो उसके पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है कड़क मानिकपुर की जागीर दी गई होती है और उसे लगता है कि अगर उसे शासक बनना है तो पहले उसे क्या चाहिए, धन चाहिए, जिसके लिए जो है वह 1296 में जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और उसके लिए जो है 8000 सेना तैयार करता है जिसका कमांडर जो है नुसरत खां को नियुक्त करता है। वह जो है 26 फरवरी 1296 को जो है देवगिरी की ओर निकल जाता है और उसकी जो गुप्तचर संस्था होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वहाँ जो होता है देवगिरी का शासक उस समय कौन होता है, तो देवगिरी के शासक उस समय जो था रामचंद्र देव और देवगिरी का जो राजकुमार था वो सिंहन था। अलाउद्दीन खिलजी जब वहाँ देवगिरी में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि राजकुमार सिंहन जो है मराठों के आक्रमण करने के लिए चला गया है और उस समय जो है कोई भी जो है राजकुमार जो है शासन की बागडोर संभालने वाला नहीं है। तो वो क्या करता है कि देवगिरी पर आक्रमण कर देता है और देवगिरी का सारा धन लूट करके जो है वह कड़क मानिकपुर चला जाता है। और जब यह बात जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है तो जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़क मानिकपुर जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी को अकेला पाए देख उसकी हत्या जो है 20 जुलाई 1926 को करवा देता है और अपने सिर पर जो है ताज पहन लेता है और इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दे पे बैठ जाता है। इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।